एक कहानी आओ सुनाए तुमको एक कहानी। आओ सुनाए तुमको एक कहानी। आओ सुनाए तुमको एक कहानी। कोल इंडिया के गठन की बात सुहानी। कोल इंडिया की गठन की बात सुहानी। कोल इंडिया के गठन की बात सुहानी। कोल इंडिया की गठन की बात सुहानी। जब चलती थी मालिकों की मनमानी। जब चलती थी मालिकों की मनमानी। भूखा पेट था और आंखों में पानी। भूखा पेट था और आंखों में पानी। तो साथियों, जब कोल इंडिया का गठन नहीं हुआ था और कोयले की खदानों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, उस समय ज़्यादातर जो कोयले की खदान थी उनका संचालन प्राइवेट ठेकेदारों के द्वारा होता था। और जब कोयले खदानों का संचालन प्राइवेट ठेकेदारों के द्वारा होता था, उस समय जो हमारा मजदूर वर्ग, जो कामगार वर्ग उसमें काम करता था, उसको विभिन्न तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे मजदूरों का बहुत ही शोषण होता था। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो कोल की खदानें थी, कोयले की, उतनी सुरक्षित नहीं थी और कोयले की खदानों में काम करने के लिए लोग तैयार नहीं होते थे। तो ऐसे ही एक कोयले खदान की तरफ हम लोग आपको ले चलते हैं, जिसका संचालन प्राइवेट ठेकेदार ललन सिंह के द्वारा होता था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उस कोयले खदान की क्या स्थिति थी। अरे कहो जानचंद, ऐसे हो? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? जी आपकी दया से सब ठीक है। सब ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया से खदान चल रही है ना? आपकी ठीक है, लेकिन कुछ सरकार। अरे तो तुमको क्या हम फोन किया, सोते रहते हो क्या? नहीं सरकार, मेरी क्या मदद। अच्छा लेकिन सालों की चर्बी बढ़ गई है, बहुत काम नहीं करते हैं लोग। अच्छा, मजदूरों को सालों की चर्बी बढ़ गई है? अरे तो उनकी चर्बी उतार दे लाला। सबसे हम बुलाते हैं मजदूरों को। चल ठेकेदार राम राम सरकार। राम राम सरकार, राम राम। क्या जी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने काम में लग जाओ। सरकार मजदूरी बढ़ाइए सरकार, गुजारा नहीं हो रहा है सरकार इससे। अरे क्या बात कर रहे हो? 2 साल पहले 2 रुपये बढ़ाए थे ना जी। इससे भी नहीं हो रहा है सरकार, हाँ। और बढ़ाइए सरकार। अच्छा, हम कहते हैं बाद में सोचेंगे, अभी जाओ तुम लोग काम पे लग जाओ, काम पे। नहीं सरकार, आज हमारी मजदूरी बढ़ेगी तभी हम लोग काम में जाएंगे। अच्छा, तो तू नेता बनता है, हैं? मजदूरों को भड़काता है? नहीं सरकार, नेतागिरी कौन सी बात है, हम तो अपनी मजदूरी और हक की बात कर रहे हैं। अच्छा, भोला सिंह जी और अक्षर सिंह, जी सर। हाँ, इसको ले जाओ साइड में, इसको मजदूरी बढ़ाओ, बढ़ाओ इसको, चल बढ़ाओ। छोड़ दो। अब तुम लोग सीधे अपने काम में लग जाओ, समझे ना? ठीक है सरकार। सुनो खुशखबरी सुनो मजदूर भाइयों, खुशखबरी सुनो। अब इस ठेकेदार की दास्ता से हमें मुक्ति मिलने वाली है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी खदानों का राष्ट्रीयकरण होगा, सबको नियमित वेतन मिलेगा, साथ में बोनस भी मिलेगा। साहब पेट भर खाना मिलेगा। हाँ, भरपूर खाना मिलेगा। मेरी माता जी बीमार रहती, इलाज हो जाएगा। हाँ, भारत की सरकार ने निर्णय लिया है कि कोल इंडिया की तरफ से चिकित्सा सुविधा भी दी जाएगी। क्या सरकार, अब हम मजदूरों के बच्चे भी स्कूल पढ़ने जा पाएंगे? हाँ, कोल इंडिया के सभी कर्मचारियों की बच्चों के पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद सरकार, धन्यवाद। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कोल इंडिया की स्थापना के बाद, जब कोल खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद जो मजदूर वर्ग थे, जो कामगार वर्ग थे, उनकी स्थिति सुधर गई। उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल खोले गए, उनके अच्छे इलाज के लिए अस्पताल का निर्माण कराया गया और उनके रहने की अच्छी व्यवस्था के लिए उनको घर दिया गया। तो इस तरीके से जो कामगार वर्ग था उनका रहन सहन काफ़ी अच्छा हो गया। तो
हम आपको जैसे ये हुआ जब भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया तो मजदूर वर्ग में एक तरीके से खुशी की लहर दौड़ गई। तो नए जीवन में रंग लायो रे। तो जब भारत सरकार ने 1971 में सबसे प्रथम जो कुकिंग कोल के खदान थे उनका राष्ट्रीयकरण किया, बाद में 1973 में जो नॉन कुकिंग कोल के खदाने थे उनकी भी राष्ट्रीयकरण किया, और जैसा हम लोग जानते हैं 1 नवंबर 1975 को कोल इंडिया का गठन हुआ। गठन के समय कोल इंडिया की 5 सब्सिडरी कंपनियां थी और बाद में आगे चलकर जैसा कि वर्तमान में हम लोग देखते हैं कोल इंडिया की 8 सब्सिडरी कंपनियां हैं। तो आइए मैं आप सब लोगों को उन 8 सब्सिडरी कंपनियों से एक परिचय कराता हूं। पहले अपना नाम बताओ, क्या करते हो, काम बताओ। আমি সোনার ইসিএল দেশকে দিয়েছি প্রথম কয়লা, কয়লা খননের জননী আমি, দেশের কাছে তাই আমি ভীষণ দামি। आप भी अपना नाम बताओ, क्या करते हो, काम बताओ। BCCL है मेरा नाम, कोयला उत्पादन है मेरा काम, झरिया कोलफील्ड माइन से शुरुआत हुआ था मेरा काम, मेरी कोयला में है सबसे गुणवत्ता, मैं देश को देता हूँ कोकिंग कोल, देश की कोयला राजधानी धनबाद है मेरे पास। आप भी अपना नाम बताओ, क्या करते हो, काम बताओ। CCL है मेरा नाम, करता हूँ खनन का काम, हजारीबाग, रांची और पिपरवार, हम लोग हैं सब लोग कोल इंडिया के परिवार। आप भी अपना नाम बताओ, क्या करते हो, काम बताओ। WCL है नाम मेरा, कोयला खनन का काम है मेरा, चंदरपुर और पेंच कनान, मैं हूँ कोल इंडिया की जान। आप भी अपना नाम बताओ, क्या करते हो, काम बताओ। NCL है नाम है मेरा, कोयले का करता हूँ काम, गैंत निगाही मेरी आंखें, सिंगरौली है मेरा। आप भी अपना नाम बताओ, क्या करते हो, काम बताओ। अच्छा मैं जी SCCL है नाम मेरा, कोल उत्पादन का काम है मेरा, गेरा दीपका और कुसमुंडा फहराते SCCL के झंडा। आप भी अपना नाम बताओ, क्या करते हो, काम बताओ। MCL है मेरा नाम, कोयला खनन है मेरा काम, तालचेर और ईब वैली है मेरी शान, महानदी है मेरी जान, देश की ऊर्जा आपूर्ति में मेरा योगदान। आप भी अपना नाम बताओ, क्या करते हो, काम बताओ। CMPDI मेरा नाम, प्लानिंग बनाना मेरा काम, गवेषण करूं, पर्यावरण बचाऊं, देश की मैं तकनीकी पूजा करूं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कोल इंडिया की 8 सब्सिडरी कंपनियों में से 7 डायरेक्टली कोल प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं और एक जो CMPDI है, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, वो इन सभी 7 सब्सिडरी कंपनियों के लिए प्लानिंग, एक्सप्लोरेशन और इन्वायरमेंटल सर्विसेज का काम करती है। और इसीलिए हम लोग CMPDI को कोल इंडिया की ब्रेन भी कहते हैं। मैं नंदू कैमरामैन चंदू के साथ आइए ले चलते हैं कोल इंडिया की ओर। सर आप लोग इतना भीड़ यहाँ एक साथ जमा हुए हैं, क्या बात है? हम अभी ये जो एक्टिविटी कर रहे थे, क्रियाकलाप, ये हमारा कोल इंडिया का 48वां फाउंडेशन डे था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए और समाज में एक मैसेज देने के लिए कि जब कोल खदानों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, उसके पहले खदानों की क्या स्थिति थी जी। और राष्ट्रीयकरण के बाद खदानों की क्या स्थिति है। अच्छा। जी। तो कोल इंडिया क्या है? कोल इंडिया के बारे में कुछ बता पाएंगे? कोल इंडिया भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे विश्व की सबसे बड़ी कोल खनन का कार्य करने वाली कंपनी है। अच्छा। जी।
जैसा कि मैंने सुना है कोल खनन के साथ साथ वातावरण में काफी प्रदूषण फैलता है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये सब ज़्यादातर भ्रांतियां हैं। जैसे कोल का जब प्रोडक्शन होगा, कोल का खनन होगा और कोल का जब ट्रांसपोर्टेशन होगा एक जगह से दूसरे जगह, तो पोल्यूशन कुछ न कुछ तो होगा, जनरेट होगा। लेकिन हम एक जिम्मेदार कंपनी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो उसको मिटिगेट करने के लिए कंपनी विभिन्न तरीके के उपाय करती है। जैसे हवा में होने वाले पोल्यूशन को रोकथाम करने के लिए नियमित रूप से हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं। दूसरा, जैसे खदानों से जो पानी निकलता है उसको आसपास के तालाब, नदी, नालों में डालने से पहले जो भारत सरकार के द्वारा बताए गए दिशा निर्देश है उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट करके तभी हम लोग उसको आसपास के जगह पे छोड़ते हैं। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूँ, कोल इंडिया और कोल इंडिया के कर्मचारियों का भविष्य कैसा है? देखिए, वर्तमान में कोई इसमें शक नहीं है कि कोल इंडिया के कर्मचारियों का भविष्य उज्जवल है। और भविष्य में जैसे कोल इंडिया कोयले की खनन के साथ साथ और भी कई रास्तों पर चलने की शुरुआत कर चुकी है। जैसे हम लोग अभी कोल बेड मीथेन के बारे में काम कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी उसमें ला रहे हैं। दूसरा, कोल गैसिफिकेशन के ऊपर भी काम चल रहा है, उसमें भी हम लोग आगे तक जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है जी। और तीसरा, जैसा कि जो कोयले की खदानें बंद हो चुकी हैं, जिनकी ज़मीनें हमारे पास है, कोल इंडिया ने अधिग्रहण किया है, उन खाली ज़मीनों पर अभी सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि उससे वहाँ के आसपास के लोगों को भी सस्ती बिजली मुहैया कराई जा सके। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने देखा कि कोल इंडिया का भविष्य और कोल इंडिया के कर्मचारियों का भविष्य भी काफ़ी सुनहरा है। मैं नंदू, कैमरामैन चंदू के साथ, धन्यवाद। कोल इंडिया के हैं हम हैं सिपाही, कोल इंडिया के हम हैं सिपाही, रग रग में जोश भरते हैं, रग रग में जोश भरते हैं, अंधेरी गुफाओं में जाकर, अंधेरी गुफाओं में